Welcome all of you. In this video, we will discuss about the सेशनल एग्जाम सॉल्यूशंस. आई होप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा था विच इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थ. किस फर्स्ट जो सेगमेंट होता है अर्थवर्म को उसको हम क्या बोलते हैं. तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फर्स्ट जो सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम बोलते हैं. इसके अलावा लास्ट जो सेगमेंट होता है उसको हम पेरिप्रोक्ट बोलते हैं या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, पीजीडीएम के नाम से जानते हैं. इसके अलावा फर्स्ट जो सेगमेंट होता है उसके फ्रंट में एक फ्लैशी लोबलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम बोलते हैं. तो फ्रंट ऑफ फर्स्ट सेगमेंट प्रेजेंट होता है. यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट सेगमेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पेरिस्टोमियम. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है विच सेगमेंट ऑफ कॉकरोच लेक सीटे. कि कौन से सेगमेंट्स है, कौन कौन से सेगमेंट है जिनपे सीटे आपके अब्सेंट होते हैं. तो ऑप्शन है आपका ए फर्स्ट सेगमेंट, बी फोर्थ सेगमेंट, सी लास्ट सेगमेंट और ऑप्शन डी ए एंड सी. तो आपके फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट को छोड़ के ऑल सभी सेगमेंट्स पे क्या होता है, आपके सीटें प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी कि आपका फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट पे क्या होते हैं, आपके सीटें अब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा था वेयर आर दी क्लाइटेलम प्रेजेंट इन अर्थवर्म. कि अर्थवर्म में जो क्लाइटेलम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो क्लाइटेलम की पोजीशंस होती है 3 सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होते हैं, 14, 15 एंड 16 सेगमेंट पे क्या होता है, आपका क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है. और इसी क्लाइटेलम के बेसिस पे हमने जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी को 3 पार्ट में भी डिवाइड किया था. कि आपके 13 जो सेगमेंट है, फर्स्ट 13 जो सेगमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, प्री क्लाइटेलर रीजन्स बोलते हैं. और वाइल जहाँ पे क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है दैट मींस 14, 15 और 16 जो सेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलर रीजन्स बोलते हैं. वाइल आफ्टर दी 16 सेगमेंट जितने भी सेगमेंट है उनको हम सबको क्या बोलते हैं, पोस्ट क्लाइटेलर रीजन के नाम से जानते हैं. तो क्लाइटेलर रीजन प्रेजेंट होता है 14, 15 एंड 16 सेगमेंट पे. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म. तो हमने अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था. तो जब अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने ब्लड वेसल्स की बात की थी. डिफरेंट ब्लड वेसल देखी थी, डोर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, इसोफेजियल वेसल्स. तो आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. दैट मींस अर्थवर्म के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, क्लोज टाइप क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट इन विच ऑफ द क्लास ऑफ द अर्थवर्म. कि अर्थवर्म की किस क्लास के अंदर क्या होता है, आपकी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है. दैट मींस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किस क्लास के अंदर प्रेजेंट होती है. तो 3 क्लास में अर्थवर्म को डिवाइडेड किया हुआ है. एक है आपका ओलिगोकाइटा, एक है पोलीकाइटा और एक आपका हिडुडिनिया. तो आउट ऑफ दीज 3 क्लास ओनली एक सिंगल क्लास है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, वो है आपकी पोलीकाइटा. तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोलीकाइटा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था इन अर्थवर्म हाउ मेनी पेयर ऑफ हार्ट प्रेजेंट. तो आपके 4 पेयर ऑफ क्या होते हैं, आपके हार्ट प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म के अंदर. हमने देखे थे जो आपके डोर्सल और वेंट्रल जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसको क्या करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं. ठीक है, तो आपके राइट आंसर है ऑप्शन डी 4. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो डोर्सल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन अर्थवर्म. कि आपकी जो डोर्सल ब्लड वेसल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है. तो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है. अबोव दी एलिमेंट्री कैनाल जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सल बोलते हैं. और बिलो दी एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल ब्लड वेसल बोलते हैं. डोर्सल ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो होता है वो आपका पोस्टीरियर टू एंटीरियर फ्लो होता है. वाइल वेंट्रल ब्लड वेसल्स की बात करें तो इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो आपका एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है. तो क्वेश्चन में पूछा था कि डोर्सल ब्लड वेसल्स जो है अर्थवर्म की आपकी अबोव द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है या फिर आपकी बिलो दी. तो अबोव द एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, आपकी डोर्सल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है. तो राइट आंसर इसका ए, अबोव द एलिमेंट्री कैनाल. क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि सूडो मेटामेरिज्म इज सीन इन. तो एक ही है आपके प्लेटिहेल्मिंथस जिनके अंदर क्या होता है, आपका सूडो मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है. वाइल ए बी सी ऑप्शन दैट मींस एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेट्स तीनों के अंदर क्या होता है, आपका ट्रू मेटामेरिज्म क्या होता है, आपका
प्रेजेंट होता है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिंथस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आपके इंटीग्यूमेटरी नेफ्रिडिया प्रेजेंट इन अर्थ। तो आपके ऑल सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं इंटीग्यूमेटरी नेफ्रिडिया एक्सेप्ट फर्स्ट टू। ठीक है, दो सेगमेंट को छोड़ के सभी सेगमेंट्स पे क्या होता है आपके इंटीग्यूमेंट्री क्या होते हैं आपके नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी अकर्स इन ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट फर्स्ट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि अर्थवर्म्स आर, कि अर्थवर्म क्या होते हैं आपके डायurnal होते हैं, डे के टाइम एक्टिव होते हैं, नक्सर्नल नाइट टाइम एक्टिव होते हैं, डाउन टाइम होते हैं, डस्क टाइम होते हैं। तो अर्थवर्म आपके एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग दी नाइट टाइम। ठीक है, दैट्स व्हाई उनको हम क्या बोलते हैं नक्सर्नल बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कि अर्थवर्म क्या होते हैं आपके नक्सर्नल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि जॉइंट अपेंडेज इज पेक्यूलियर फीचर ऑफ फाइलम। तो आपके जो जॉइंट अपेंडेज है ये आपके यूनिक फीचर्स होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आपके जो आर्थ्रोपोडा है उनके अंदर क्या होता है आपके जॉइंट अपेंडेज पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कॉकरोच फोरगट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल का फोरगट वाला जो रीजन होता है उसमें लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है। तो लार्जेस्ट जो पार्ट होता है फोरगट का वो कौन सा होता है आपका क्रोप होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रोप। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो पूछा है कि कॉकरोच बॉडी डिवाइडेड इनटू। तो कॉकरोच आपका आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो आपके आर्थो जो पोड्स होते हैं वो आपके डिवाइडेड होते हैं तीन मेन बॉडी पार्ट के अंदर। एक आपका हेड, सेकंड है थोरैक्स और थर्ड है आपका एब्डोमेन। तो कॉकरोच की जो बॉडी वो डिवाइडेड होती है तीन पार्ट के अंदर, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। थोरैक्स और एब्डोमेन कैसे होते हैं आपकी सेगमेंटेड होते हैं। थोरैक्स के अंदर 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वाइल एब्डोमेन के अंदर क्या होता है आपकी 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ऑप्शन बी की बात करें तो आपके मोलस्कस के अंदर क्या होते हैं फुट और विसरल मास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पेरीप्लांटा अमेरिकाना इज। कि आपका जो कॉकरोच है उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो फाइलम आर्थ्रोपोड में और फाइलम मोलस्कस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है आपका ओपन टाइप क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दैट मींस दे इनके अंदर क्या होता है आपकी ब्लड वेसल्स क्या होती है अपसेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें पूछा है कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच प्रेजेंट इन। तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं आपकी एक्सीटरी ऑर्गन्स होती है कॉकरोच के अंदर और ये आपकी प्रेजेंट होती है आपके मिडगट और आपके जो हाइंडगट वाला जो रीजन होता है वहां पे क्या होती है आपकी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं आपकी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 6 आपके क्या होती है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 6 पेयर के अंदर और प्रेजेंट होती है आपकी मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 15 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि हाउ मेनी स्पाइरिकल्स कॉकरोच। तो कॉकरोच के अंदर कितने स्पाइरिकल्स होते हैं। तो स्पाइरिकल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमने पढ़े थे और हमने देखे थे कि 10 पेयर ऑफ क्या होता है आपके स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से 3 पेयर आपके प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन के अंदर और आपके लास्ट जो 7 बच गए वो आपके प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है कि टैक्टाइल रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू। टैक्टाइल रिसेप्टर का हो या फिर मैकेनो रिसेप्टर की बात करें तो आपके टच का क्या करते हैं रिस्पॉन्स करते हैं। वाइल स्मेल की बात करें तो स्मेल को रिस्पॉन्स करने के लिए रिसेप्टर होते हैं आपके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम आपके ओडर रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आपके जो ओडर है स्मेल को क्या करते हैं आपके सेंस करने का काम करते हैं। वाइल लाइट की बात करें तो लाइट को कौन सेंस करते हैं फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं आपके सेंस करते हैं। वाइल एल्कोहल आपका केमिकल्स है तो इनको सेंस करने का काम कौन करता है कीमो रिसेप्टर्स काम करते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आपके जो टच है उनको टैक्टाइल रिसेप्टर्स क्या करते हैं रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि मेल कॉकरोच डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल कॉकरोच बाय। मेल और फीमेल जो कॉकरोच है उनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है किसके बेसिस पे आपके एनल स्टाइल पे। मेल के अंदर क्या होता है एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है व्हाइल फीमेल में क्या होता है आपका एब्सेंट होता है। तो राइट ऑप्शन है आपका बी एनल स्टाइल।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसमें पूछा था कि टेस्टिस आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। तो कॉकरोच के अंदर जो टेस्टिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो कॉकरोच के अंदर 4th to 6th जो सेगमेंट होता है वहां पे क्या होता है, आपकी टेस्टिस प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 20 कि द कॉकरोच इज, फिर से पूछा गया है कि जो कॉकरोच है, उस टाइम अर्थवॉर्म के बारे में पूछा था, तो बोथ अर्थवॉर्म और जो कॉकरोच है वो कैसे होते हैं, आपके नक्सर्नल होते हैं, ये आपके एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द नाइट टाइम। जैसे ही नाइट टाइम आता है ये अपने ब्यूरो से क्या होता है, आपकी आउटसाइड निकलना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है नेम दी रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ पाइला, कि रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है पाइला के अंदर वो कौन सा होता है, आपका हीमोसाइनिन होता है। ठीक है, जो हमने जनरल कैरेक्टर पढ़े थे आपके, तो हमने देखा था कि जो पाइला है, मोलस्कस है, उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है वो क्या होता है, आपका हीमोसाइनिन है। दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि पाइला इज एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, एम्फीबियस होता है या एर्बोरियल होता है। तो हमने बताया था कि जो पाइला होते हैं वो कैसे होता है, आपके एम्फीबियस होते हैं। दैट मींस आपके बोथ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या करता है, आपके सर्वाइव करते हैं। दैट्स हम क्या बोलते हैं कि पाइला है वो कैसा होता है, आपका एम्फीबियस हैबिटेट के अंदर क्या करता है, आपका सर्वाइव करता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें पूछा है टोर्जन इज द रोटेशन ऑफ विसरल ऑर्गन। तो हमने बताया था कि टोर्जन क्या होता है, आपका रोटेशन होता है, किस डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपका ऑप्शन बी ओडी तो यहाँ पे रूल आउट हो जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। सेकंड हमने बताया था कि 180 डिग्री पे क्या होता है, आपका रोटेशन होता है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी कि टोर्जन के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनका जो रोटेशन होता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है 180 डिग्री के ऊपर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि द टोर्जन फिनोमिना इज टेक्स प्लेस इन, ये जो टोर्जन फिनोमिना है ये किस में प्रेजेंट होता है? हमने बताया था कि गैस्ट्रोपोड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो विसरल मास होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा था कि जो हार्ट होता है पाइला ग्लोबोसा का, उसके अंदर कितने ओरिकल होते हैं, कितने वेंट्रिकल होते हैं? तो इनके अंदर सिंगल ओरिकल होता है और सिंगल क्या होता है, आपका वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अनपेयर्ड गैंग्लिया ऑफ पाइला। तो इसमें आपकी सुप्रा इंटेस्टाइनल जो गैंग्लिया है ये आपकी कैसी होती है, अनपेयर्ड होती है, वाइल सेरिब्रल, बक्कल और विसरल ये तीनों कैसी होती है, आपकी पेयर्ड गैंग्लिया क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है the connectives are nerves which stabilize connection between। तो दो टाइप की नर्व्स होती है, एक होती है आपकी कनेक्टिव होती है और एक होती है आपकी कमीशर्स। कनेक्टिव जो होती है वो क्या करती है, आपकी डिसिमिलर नर्व्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करती है। वाइल जो कमीशर्स है वो क्या करते हैं, आपकी सिमिलर जो नर्व्स है उनको क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कनेक्टिव, तो कनेक्टिव आपकी कनेक्ट करती है डिसिमिलर नर्व्स को। अगर यहाँ पे कमीशर पूछा जाता है तो कमीशर्स आपकी क्या करती है, सिमिलर नर्व को क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसमें पूछा है which type of Cnidia present in phylum। तो डिफरेंट टाइप्स के टेनिडिया होते हैं, होलोब्रांकिया, मीरोब्रांकिया, मोनोपेक्टाइन, बाइपेक्टाइन। तो मैंने बताया था कि जो पाइला होता है इसके अंदर जो आपके टेनिडिया होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके मोनोपेक्टाइन होते हैं, एक ही साइड क्या होते हैं, आपके टेनिडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके पाइला के अंदर कैसे होते हैं, आपके मोनोपेक्टाइन होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है आपका कि ओस्फीडियम एज, कि जो ओस्फीडियम है वो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है या फिर आपका नर्वस ऑर्गन है। ठीक है, तो ओस्फीडियम क्या होता है, आपका सेंसरी ऑर्गन होता है, पाइला के अंदर प्रेजेंट होता है। विलोदी आपके लेफ्ट म्यूचुअल ट्यूब क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो वाटर को क्या करता है, सेंस करने का काम करता है। आपके कीमो रिसेप्टर्स क्या रखता है, कंटेन रखता है। तो ओस्फीडियम का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्या है आपका सेंस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसमें पूछा था कि इनकोरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो फाइलम एनिलिडा की बात करें तो इसमें हम आर्थ्रोफॉर्म की टाइप स्टडी पढ़ रहे हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा में हमने टाइप स्टडी कॉकरोच की पढ़ी है, तो ये भी राइट है। अगर हम हेमिटोडेट्स की बात करें तो इसमें ब्लैंग्लोसिस की टाइप स्टडी करेंगे।
वाइल जो पाइला है वो आपका इकाइनोड्रम से बिलोंग नहीं करता, वो किससे बिलोंग करता है, आपके मोलस्कस से बिलोंग करता है। तो आपका इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑप्शन सी, आपका पाइला इकाइनोड्रम से नहीं, किससे बिलोंग करता है, आपका मोलस्कस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, बट यहाँ पे पूछा आपका सेकंड लार्जेस्ट। तो आफ्टर आर्थ्रोपोड जो लार्जेस्ट जो फाइलम है वो है आपका मोलस्का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो इसमें पूछा है कि मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट इन कॉकरोच। जो कॉकरोच है इनके अंदर मशरूम ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां पे प्रेजेंट होती है। जब हमने देखा आपकी जो स्पाइनल वेसिकल्स है, वास्ट डिफरेंस है और इजैकुलेटरी डक्ट जहाँ पे मीट करती है, उस जंक्शन पे क्या होती है, आपकी मशरूम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, मशरूम ग्लैंड्स बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो इसमें पूछा है कि ट्रोकोफोर लार्वा इज। तो हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी ट्रोकोफोर लार्वा का, तो हमने बताया था कि जो ट्रोकोफोर लार्वा है एनिलिड्स लार्वा है, तो एनिलिड्स की बॉडी सेगमेंटेड होती है, बट जो लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा वो कैसा होता है, अनसेगमेंटेड होता है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, आपका रूल आउट हो जाता है। आंसर हो गया तो बी या सी, अनसेगमेंटेड होता है। साथ के साथ हमने शेप बताई थी कैसी होती है, आपकी टीयर शेप होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, अनसेगमेंटेड होता है और कैसा होता है, टीयर शेप उसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसके फीचर्स क्या है। तो आपके जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इनमें मैटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, आपके थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर जॉइंटेड अपेंडिज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो आपका काइटिनस होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो ये आपके तीन कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, बट जो पैरापोडिया है ये किसमें प्रेजेंट होता है, आपके एनिलीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन राइट है कि आपके पैरापोडा है वो आपके आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या होता है, आपके प्रेजेंट नहीं होते, ये आपके एनिलीड्स के अंदर क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा। तो फाइलम एनिलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम राइट है, बॉडी सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म होता है राइट है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है ये भी राइट होता है, बट जो सिलोम होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रू सिलोमिक कंडीशंस होती है। तो यहाँ पे जो सूडो सिलोम है ये क्या है, आपका नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिड। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन एंड लैंड। कि आपके जो इंसेक्ट्स है वो आपके पूरी अर्थ पे, आपके कोस्मोपोलिटियन से ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं, ऑल ओवर दी अर्थ प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज उनके अंदर सेगमेंटेशन होता है, इस कारण से बायलेटरल सिमेट्री होती है, या फिर आई प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड आई उस वजह से, या फिर आपकी एक्सोस्केलेटन के कारण। तो मेन जो रीजन है जिसके कारण आपके जो इंसेक्ट्स है आपके ऑल ओवर दी लैंड प्रेजेंट होते हैं, उसका रीजन क्या है कि उनके अंदर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन, थिक आपका एक्सोस्केलेटनस प्रेजेंट होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो आपके ऑल जो हैबिटेट है उसमें क्या करते हैं, आपके सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें फेरिटीमा पूछा गया है, एक पेरिप्लांटा है, एक आपका हिल्यूडिनेरिया है और एक आपका ऑक्टोपस है, और इसमें पूछा है कि आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है। तो फेरिटीमा अर्थवर्म को बोलते हैं, और आपका जो अर्थवर्म है वो बिलोंग करता है किससे, फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। हिल्यूडेनिया ये आपकी क्लास है आपके फाइलम एनिलिड्स की, ऑक्टोपस ये आपके मोलस्कस से बिलोंग करता है। तो आपके एनिलिड की बात करें, मोलस्कस की बात करें, तो इनमें कैसा होता है आपका सॉरी आपका राइट आंसर आ गया इसके अंदर कि आपका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपके कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट मींस पेरीप्लांटा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, कॉकरोच के अंदर। ऑक्टोपस के अंदर भी कैसा होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा है कि विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स किस क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है फिश, रेप्टाइल्स, मैमल्स और इंसेक्टा। तो लार्जेस्ट जो नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं वो आपके आर्थ्रोपोड की क्लास है, आपकी इंसेक्ट्स।
ठीक है, लार्जेस्ट जो फाइलम है वो कौन सा आपका आर्थ्रोपोडा है, और इस आर्थ्रोपोडा के अंदर जो क्लास इंसेक्ट का है वो इंसेक्ट्स क्या होते हैं आपके लार्जेस्ट नंबर एनिमल्स है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास डू नॉट बिलोंग इन द फाइलम मोलस्कस। तो इसमें ट्री मैट होता है जो आपके फाइलम मोलस्कस से बिलोंग नहीं करती, बाकी मोनोप्लेकोरा, प्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोड ये तीनों बिलोंग करते हैं आपके फाइलम मोलस्कस से। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है इन गैस्ट्रोपोड्स द लार्वल फॉर्म इज कॉल्ड, कि जो गैस्ट्रोपोड होते हैं उनके अंदर लार्वल फॉर्म क्या होते हैं। दैट मींस मोलस्कस के अंदर लार्वा कौन से होते हैं, दो टाइप के लार्वा होते हैं, एक आपके ट्रोकोफोर लार्वा होते हैं, एक आपके वेलिडर लार्वा होते हैं। फर्स्ट जो लार्वा होता है उसको हम ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं, सेकंड जो लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलिजर लार्वा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी वेलिजर एंड ट्रोकोफोर लार्वा। थैंक यू।